ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन्धरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश प्रभुपाद की जय। हम पढ़ेंगे कि आज हम 3 कारणों का पता करना था हमने। श्लोक संख्या है 121 चैप्टर 4। प्रति क्लास शुरू होते उसमें लिख दिया करो, चैट पे लिख दिया करो कहाँ पर है हम श्लोक। ओके मैथिली। ताहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान कृष्ण कहे आमी है रसिर निदान। भगवान कह रहे सर नहीं, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। किसकी पहली इच्छा? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण कहते हैं मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। पूर्णानंदमयी आमे चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमा कराए उन्माद। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता। तो पहला कारण बता रहे हैं वो कि मैं हालांकि कंप्लीट हूँ अपने आप में, जैसे कि हमने अभी श्लोक पढ़ा कि वही परम सत्य है, सबसे बड़े सत्य वही हैं, लेकिन राधा रानी का प्रेम से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना जाने राधा प्रेमे आछे कत बल ये भले हमारे करे सर्वथा विहल। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वथा विहल बनाती है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। तो राधा रानी को ग्लोरीफाई करना है। राधा रानी क्या करती है? मुझे नचाती है। अब ये आगे कोई अ, गोविंद लीलामृत का श्लोक है ये। तस्माद्वंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलाकृतो असो कुंडारण्य किमिहि कुरुते नृत्य शिक्षां गुरु का तम त्वन्मूर्ति प्रतितरुलतम दिग्वदिक्षु स्फुरति शेरुषि भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कन्वर्सेशन बताई जा रही है, एक बातें हो रही हैं। किसने? कृष्ण और राधा में। तो कह रहे हैं हे प्रिय सखी, नहीं कृष्ण और वृंदा राधा देवी। हे प्रिय सखी वृंदा तुम कहाँ से आ रही हो? राधा रानी पूछ रही है वृंदा देवी से। वृंदा कहते हैं मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। राधा कहती है वे कहाँ है? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में है। वे वहां क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख कर रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा। तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष में और हर लता में सभी दिशाओं में वे अपने आप को प्रकट कर रही है। तो ये राधा रानी को वृंदा देवी बोल रही हैं कि आपको, आपकी जो मूर्ति है या आपका जो भाव है वो किसको नचा रहा है? कृष्ण को नचा रहा है। कृष्ण वहां पर नृत्य सीख रहे हैं आपके ना होते हुए भी। एक बार यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत गोविंद लीलामृत से लिया। निज प्रेम स्वादे मोर हाय ये आलाद ताहा है कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। हाँ? तो कुछ कह रहे हैं कि राधा रानी मेरे से ज्यादा आनंद लेते हैं प्रेम में।
आम्ही येचे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तेचे सदा विरुद्ध धर्माय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आधार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। तो पर भगवान में बहुत ही विरोधी गुण है ना। एक तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरी तरफ भगवान चोरी करते हैं, है ना। विरोधाभास है ना। मर्यादा से भरे हुए हैं तो फिर कोई चोरी कैसे कर सकता है। मर्यादा से भरे हुए तो गोपियों के कपड़े कैसे चुरा सकता है। तो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर विभिन्न गुणों, विभिन्न विरोधाभासी गुणों का मिश्रण है। इसी तरह राधा रानी का प्रेम भी विरोधाभास से भरा हुआ है ना। वो मेरे को बहुत प्रेम करती है, लेकिन इतना मान करती है कि मुझे भी छोड़ देती है ना। बहुत प्रेम करती है, लेकिन इतना गुस्सा करती है, इतना मान करती है कि मुझे भी छोड़ देती है ना। तो विरोधाभास से भरा हुआ। राधा प्रेमा विभु यार बाड़ी ते नाही ठानी, तथापि से शने शने बाड़ाए सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, इसको तो खुद ही समझना पड़ेगा। यहाँ वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वंचित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है, यह उसकी महानता का सूचक है। कृष्ण को राधा प्रेम तो भगवान से बहुत सारे लोग करते हैं, चंद्रावली भी प्रेम करती है, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं उसका प्रेम गर्व से रहित है, जहाँ प्रेम में अभिमान नहीं होगा, है ना। तो गर्व से रहित है, यह उनकी महानता का सूचक है। यहाँ हित सो निर्मल धृत्य नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उनके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। वक्र का मतलब टेढ़ा, है ना। अति प्रेम है, पर आचरण बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अभी कैसे समझेंगे इसको मुझे नहीं पता। मतलब प्रेम बहुत ज्यादा है, बट व्यवहार ऐसा है कि अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाए कि प्रेम है भी है कि नहीं है। विभुरपि कल्याण सदाभिवृद्धिं, गुरुरपि गौरवचर्यया विहीना। मुहुरुपचित वक्रिमापि शुद्धो, जयति मुरद्विषीराधिकानुरागा। मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा की प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। कोई चीज शुद्ध होगी तो कपट से कैसे भरेगी। लेकिन भगवान का प्रेम वो कह रहे हैं ऐसा ही है कि शुद्ध है, लेकिन कपट से भरा हुआ है। से प्रेमा श्री राधिका परम आश्रय, से प्रेमा आमी है केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है, और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। अब उस प्रेम ने किसकी शरण लिया, श्रीमती राधा रानी की शरण लिया। और कृष्ण कौन है, सिर्फ उस प्रेम का विषय है ना। जैसे हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इस पुस्तक में जो लिखा है वो हमारा विषय है ना? लेकिन इस पुस्तक ने किसी, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में है, या रूप गोस्वामी जिसने भी, जो इस कृष्णदास का विराज है उसके आश्रय में है। और इसका विषय कौन है, कृष्ण है। विषय जातीय सुख आमार स्वाद, आमा हित कोटि गुण आश्रय आलाद। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। आश्रय जाति ये सुख पाइते मान धाय, यत्न आस्वादित नारी की करी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, ये तो मेरे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं। एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं, एक बच्चा है छोटा सा, छोटे बच्चे होते हैं ना, सबको बड़े प्यारे लगते हैं, खासकर वो गोल मटोल हो, सुंदर हो। तो अब उस बच्चे के साथ खेल खेल के आनंद किसको आ रहा है, मम्मी पापा को आ रहा है, भाई बहन को आ रहा है। बच्चा थोड़ी अपने आप में आनंद ले रहा है कि मैं गोलू हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ, मैं हंसता हूँ,
है ना, गोल गोल घूमता हूँ, लौटता हूँ, तो बच्चे को तो मम्मी पापा को आनंद आ रहा है, भाई बहन को आनंद आ रहा है, तो ऐसे ही कृष्ण का हाल है। वो कह रहे मैं विषय वस्तु हूँ, तो मैं तो विषय हूँ, मैं कैसे समझू कि बाकियों को क्या आनंद आ रहा है ना, इस विषय का अनुभव करके बाकियों को क्या आनंद आ रहा है। तो कृष्ण ये समझना चाह रहे हैं कि राधा रानी मेरे से कितना, इतना आनंद, क्या आनंद मिलता है। और बच्चे को कैसे समझाएं कि उस गोलू गोलू बच्चे को देख के सबको कितना खुशी मिलती होगी। खुद नहीं समझ पाएगा कि मेरे चीप्स लटक रहे हैं, मैं लाल लाल हूँ, मैं सुंदर हूँ, है ना, वो नहीं खुद समझ पाएगा। वो तो इधर उधर शैतानी करेगा बस, लेकिन बाकियों को उससे बड़ा आनंद आ रहा होता है। कबू यदि ए प्रेमर हई ये आश्रय, तबे ए प्रेमानंद अनुभव है। ठीक है, पढ़िए सहिष्णु माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। अनुवाद। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। तात्पर्य। विषय तथा आश्रय कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। भक्त आश्रय कहलाता है और उसके प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाते हैं। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनिमय में अनेक अवयव निहित रहते हैं, जो विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी कहलाते हैं। विभाव के दो उप विभाग किए गए हैं। अल, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन के भी दो विभाग किए जा सकते हैं, आश्रय तथा विषय। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय है और कृष्ण विषय है। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है, मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा असंवादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक गुना अधिक है। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। वही है, आश्रय और विषय की बात है, तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की जा रहे हैं। तो मैंने इसका स्टडी नहीं किया है, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, इसका कल स्टडी करके बता दूंगी। कुछ भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं ना, हमारे भावों की कैटेगरीज है। भाव आगे चार तरह से डिवाइड किया जाता है, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्याभिचारी। व्याभिचारी को होता है दूसरों के साथ, दूसरों की पत्नियों के साथ व्याभिचार करना। सात्विक, तो इस तरह से कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज के आगे और पार्ट्स हैं, मैं इसको चेक करके आपको डिटेल में बता दूंगी, जैसे पता नहीं इसका। ठीक है, भगवान कह रहे हैं मैं विषय हूँ, विषय क्या आनंद लेगा बेचारा। आश्रय जो, जिसने उस विषय का आश्रय लिया वो आनंद लेगा। आगे, एते चिंती रहे कृष्ण परम को की, हृदय बाढ़ प्रेम लोभ तथा की। अनुवाद। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कंठ इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। हे एक शुन आर लोभे रे प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण कहे न उचार। अनुवाद। यह एक इच्छा है। अब कृपा दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। इस इच्छा को आप नंबर 1 अपनी बुक में टिक कर सकते हो। जो पहली इच्छा थी, भगवान के प्राकट्य का प्रथम गुह्या कारण। अब भगवान के प्राकट्य का दूसरा गुह्या कारण बताएंगे। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगत इहा इह नाई पाए सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत एवं पूर्ण है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। एक प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यद्यपि निर्मल राधा सत्व प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाड़े शन शन। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रति क्षण बढ़ती जाती है। हमारा माधुर्य नाही बाड़िते अवकाशे, ए दर्पण आगे ना वर्णा। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। राधा रानी के प्रेम के दर्पण की स्वच्छता बढ़ रही है, और मेरे माधुर्य की विस्तार नहीं हो रहा है, बट उस दर्पण क्योंकि उसका स्वच्छता बढ़ रही है, इसलिए मेरा माधुर्य उसमें सुंदर चमकता है।
मन्माधुर्य राधुर प्रेम देहि फोड़कारी, शनि शनि बाड़े दोहे के ताहि हारी। मेरे माधुर्य एवं एवं राधा के प्रेम रूपी तर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। आमर मधुर नित नव नव हाय, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादाय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। दर्पणादे देखे यदि आपन मधुरी, आस्वादिते है लोग आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी वह मैं ऐसा नहीं कर सकता। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है ते तबे मन धाय। अनुवाद। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए ललायत जान पड़ता हूँ। तात्पर्य। कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम है। कोई इसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतः स्वच्छ रहता है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अतिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कटा उत्कटता की वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो वही बात है, उसको बार बार बता रहे हैं कि कृष्ण का प्रेम का विस्तार नहीं होता, राधा रानी के कृष्ण के माधुर्य का विस्तार नहीं होता, राधा रानी के प्रेम का विस्तार होता रहता है। तो राधा रानी के उस बढ़ते हुए प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं वो, लेकिन वो अपना आस्वादन खुद नहीं कर पाते, इसलिए वो परेशान होते हैं। अपरिकलित पूर्व कश्मच मत्कारकारी, स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पुरा। अयम हमपि हंत प्रेक्ष्य यम लुब्ध चेता, सर्वस्व भोक्तुम काम में राधिके व। कौन पढ़ेगा? ठीक है, मनी मंजरी माता जी आप पढ़ेंगे। अनम्यूट कर लीजिए, मनी मंजरी माता जी पढ़ेंगे आप? हाँ जी माधुरी जी। अनुवाद। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। तात्पर्य। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव 8.34 से लिया गया है। यह श्लोक भगवान कृष्ण ने द्वारका के रत्न जटित फव्वारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने के बाद कहा था। भगवान ने फर्श देखा या फव्वारे में देखा अपना सौंदर्य के प्रतिबिंब? खुद ही कह रहे हैं, है ना, कि ये जो सुंदरता है ये सबको आश्चर्य में डाल रही है। अब मेरा खुद का मन अपने सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं खुद इसका आस्वादन नहीं कर सकता। मेरी बच्चे वाला हाल है, बच्चा खुद अपना आस्वादन नहीं कर सकता, बाकी सब उसका आस्वादन कर सकते, तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं। कृष्ण माधुर्य रे एक स्वाभाविक बाल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है। यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। श्रवण दर्शन आकर्षय सर्व मान, अपना आस्वादित कृष्ण करे नयतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। हे माधुर्य अमृत पान सदा यही करे, कृष्णा शांति नहीं तृष्णा पाड़े निरंतर।
जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। है ना। तो रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बोला है, उसमें बोलते हैं कि कभी भी मत जाइए, क्या बोलते हैं, कौन से बंशी घाट के तट पर कभी मत जाइए, केशीघाट केशीघाट। ऋषि घाट के तट पर कभी मत जाइए, वहां गोविंद देव जी खड़े हैं त्रिभंग रूप में। जिसने उनको देख लिया वो फिर इस संसार का नहीं रहेगा। लेकिन हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम रोज दर्शन करते हैं। गोविंद देव जी का ही करते हैं, और फिर इसी संसार में हैं। तो उसके लिए केशी घाट जाना पड़ेगा। तो वहां पर जो वेणु बजा रहे होंगे, उनको देखकर फिर कह रहे फिर मत सोचो कि घर में कोई आसक्ति रहेगी, बच्चों में आसक्ति रहेगी, किसी में कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो काश ऐसा हो जाए, इतना अच्छा हो ना, फिर संसार से पार हो जाएंगे हम लोग। तो वही है कि जो भी इस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता रहता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। यही पढ़ना ना 140 ना आगे। अतृप्त हैया करे विधि रिनंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वह निपट अनुभवहीन है। ब्रह्मा जी अनुभवहीन है, ब्रह्मा जी ने ये पलके बना दी, है ना, बार बार बंद करनी पड़ती है। तो वो जो सुंदर कृष्ण को हम तो क्या देख रहे हैं, मतलब जो देख रहे हैं, जो भी, हाँ, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो देख रहे हैं, हाँ, गोपी कह रही है, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपको तो, आप अच्छे अच्छे रचना करने वाले नहीं हो, आपको आती नहीं है क्रिएशन करनी, क्या कर दिया, ये पलके लगा दी, बताओ, बार बार बंद हो जाती हैं। तो वो सामने जो हम अपने उसको देख रहे हैं, प्रियतम को बार बार रुकावट हो रही है, ऐसे ऐसे करने से रुकावट हो रही है ना, फीलिंग। तो अभी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार कर लो, 4 बार कर लो ना, लेकिन गोपियां कह रही है कि हमें रुकावट हो रही है, हमारी तो ना बीच में इंट्रेंस आ रही है। तो यही है, ये हमारे साथ तब होता है जब हम रसगुल्ला वो खाते हैं ना, क्या खाते हैं, गोलगप्पे, तब हमें कोई इंट्रेंस नहीं चाहिए होती ना, उसी में गटागट गोलगप्पे चाहिए होते हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हरे कृष्ण का तो ठीक है, चलता ही रहता है। गोपियां ये कह रही थी, कोटि नेत्र नाही दिल सब दिल दुई, ताहते निमिष कृष्ण की देखी बे मोहिनी। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल 2 आंखें दी हैं, और वे भी पलक झपकती रहती है। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी। है ना। हाँ। तो कह रहे हैं कि 2 आंखें, और देखिए 2 आंखें, 2 आंखों पे सेंसिटिव नहीं हम देखते। तो उसमें भी मौलाना जी बताते हैं, कहते हैं कोई कितनी देर खड़े होकर कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं ना, वो भी पता लगता है उसकी भक्ति से, होता है। चलो जी आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट भागो, फटाफट भागो, फटाफट से परिक्रमा पूरी करो, फटाफट से जाओ, है ना। तो वो मतलब पता चलता है, जो बहुत ज्यादा जिसके हृदय में भाव होंगे वो देखता रहेगा, यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, इधर क्या किया है, आज क्या किया, आज गले में कौन सी माला पहननी है, तो पूरा पूरा उनके साथ करेगा, फिर उसको निहारेगा, फिर उसको अप्रिशिएट करेगा, है ना, पुजारी को थैंक्स बोलेगा कि हाँ देखो कितना सुंदर किया। तो वही है कि ऐसे में वो कह रहे 2 आंखों से इतना सुंदर दिख रहा, तो हजारों आंखें, करोड़ों आंखें होंगी, तो और कितना मैं आनंद ले पाऊंगा उसका। अटत यद भावना ही कानन, अटत यद भावना ही काननम, कुटिल गायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते, जड़ उदीक्षताम पश्म कृदृशाम। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं, जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलके बना दी हैं जिनसे हम आपको देखती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:31-15 में आया है और गोपियों की उक्ति के रूप में है। गोपी गीत है ना, जो हम उसमें गाते हैं, कार्तिक में गाते हैं, उसमें ये बताएगा, गोपियां गा रही है, ओ कृष्णा, आप चले गए, सारा दिन के लिए चले जाते हो, हम आपको देख नहीं पाते,
आपके सुंदर घुघराले बालों से घिरे हुए मुखमंडल को नहीं देख पाते, तो आधा क्षण भी एक युग के बराबर बन जाता है। सारा दिन पास करना मुश्किल हो जाता है, कब आएंगे शाम को, कब आएंगे, कब आएंगे। और ऊपर से वो ब्रह्मा जी बिल्कुल मूर्ख हैं, हमारी आंखों को एक बार पलके बना दे ताकि डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। तो वो भी आपने हृदय के भाव को प्रकट कर दिया। गोप्य श्री कृष्ण उपलभ्य चिरादभीष्टम यत्प्रेक्षणे दुदिशो क्षमाकृतं शपन्ति कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ये जानतो राघव। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलक क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10 72-39 से लिया गया है। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, ये जन कृष्ण देखे से भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। ठीक है, जितना भी ये बता रहे हैं वो सब इसीलिए बता रहे हैं, कृष्ण के दर्शनों के बिना कोई भी चीज दूसरे पूर्ण नहीं। अक्षण्वतां फलम् इदं न परं विदाम, सख्ये पशूनो विवेश यतो वर्यस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्नुवेश जुष्टं येर्वा निपित मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। कौन पढ़ेगा? ये राधा माधवी मत पढ़िए। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं, निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रख कर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए हमसे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। तात्पर्य शिवपाल जी के द्वारा। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो वह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप को अपने हृदय के भीतर निरंतर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.21.7 का यह श्लोक शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों द्वारा गाया गया था। गोप्यस्तपा किंचन यद्मुष्य रूपम लावण्य सार समो धर्ममनन्य सिद्धम निर्गितपिबध्यनुसवाभिनवं दुरापम एकांत धाम यश साश्रय ऐश्वर्यस्य। मथुरा की स्त्रियों ने कहा, ना जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बार बार या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आशय है। वह स्वयं में संपूर्ण, चिर नवीन तथा अदित विरल है। तात्पर्य शिवपाल जी के द्वारा। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.44.14 से लिया गया है। जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक तथा चाणूर नामक कंस के महान बल्लों के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा कहा था। देखिए कि संसार में चीजें देखते हैं ना हम। याद है एक बार हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा हो रही थी श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में, तो वहां पे हेमा मालिनी आई, तो सारी दुनिया पागल हो गई। मतलब सब ऐसे खड़े हो गए ना, खड़े होके हेमा मालिनी के पीछे पीछे। और एक हमारे वहां पे एक कपल आता था पहले उस समय, वो माता जी तो जाके उससे हैंड शेक ये वो, मतलब हो जाते हैं ना जब फेमस पर्सनालिटी को देखते हैं, अपने आइडियल को देखते हैं किसी को, तो लोग पागल हो जाते हैं। अब सोचिए गोपियां जब कृष्ण को देखती होंगी, ये तो
साधारण व्यक्ति हैं जिनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन कम हो रही है ना। इस संसार में सबकी सुंदरता डे बाय डे कम हो रही है। बुढ़ापा घर कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कृष्ण जो नित्य यौवन है, अब गोपियों ने ऐसा क्या किया होगा कि वो निरंतर उनका वो है ना, वो है अमिताभ बच्चन। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जो हैं, अमिताभ बच्चन फिल्मों की या और भी जो, ये सब अपने सुबह अपनी बालकनी से खड़े होके ना सब लोगों को ऐसे ऐसे करते हैं। लोग उसी में पागल, पता नहीं क्यों इतनी इतनी दूर से, वो पता नहीं कहाँ होगा ऊपर, वो नीचे खड़े होके वो सारे उनके दर्शनों के लिए लाए रहते हैं। पता नहीं क्या मिलता होगा फ्री में नीचे खड़े होके ना। सोचिए इस संसार के लोगों को, एक भौतिक प्राणी, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक है ना, उसको देख के कितना आनंद आता होगा। तो जो गोपियां जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं, उनको कितना आनंद आता होगा। और वो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, कभी ऐसे नहीं होते। तो इसलिए मथुरा की स्त्रियां कह रही, पता नहीं गोपियों ने कौन सा तप किया तो निरंतर भगवान के दर्शन कर पाती है ना। यही है। अपूर्व माधुरी कृष्ण अपूर्व तार बाल, यहाँ रश्रमण मन तलमाल। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। कृष्ण माधुर्य कृष्ण उपजय लोभ, स्मय का स्वादित्य नारे मन रहे शोभ। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकृष्ट करता है, किंतु उसका पूर्णतः आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। हे तदित्य हेतु कही लवि प्राण, तृतीय हेतु ए विश्व लक्षण। तो दूसरी इच्छा यही थी कि भगवान कहते हैं कि मेरे सौंदर्य का आस्वादन राधा रानी ले रही है, तो मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा, तो मुझे भी उसका आनंद देना है। उसके लिए मुझे राधा रानी के भाव में आना पड़ेगा। तो वो मैं आके दूसरा कारण ये था। अब कह रहे तृतीय, या उनकी द्वितीय इच्छा का विवरण है। अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान से। तीसरी और लास्ट। अत्यंत निगूढ़ ए रसे रस सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने रसिकांत। रस का यह निष्कर्ष अत्यंत गूढ़ है, अतएव स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं। ये बाकी है अन्य जाने से हो कहाँ है ते, चैतन्य गोसाई ते अत्यंत मर्म जाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है, तो उसने उनसे यही ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। गोपी गण प्रेम रूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु न काम। गोपियों का प्रेम पूर्ण भाव कहलाता है। यह विशुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम वासना नहीं होता। तात्पर्य श्री प्रभु जी के द्वारा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के मामले में गोपियों का स्थान दिव्य है। उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है। यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, किंतु इसे संसारिक काम वासना जैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध तथा निर्मल भगवत प्रेम है। लोग सोचते हैं उनकी गोपियां थी तो हमारी भी 8-10 गर्लफ्रेंड्स हो जाए या बॉयफ्रेंड्स हो जाए, चलेगा। तो वो वहाँ काम नहीं था, प्रेम था सिर्फ। समझ नहीं सकते हम अभी इसको। जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम इसको समझ जाएंगे। प्रेमेव गोप रामा नाम काम इत्यम प्रथा, इत्युद्वाद्यो अपेतम वाच्छन्ति भगवत प्रिया। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का स्वादन करने की इच्छा करते हैं। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.285 से लिया गया है। नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं होती ऐसे। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोह आरहि में यच्छ स्वरूप विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, तो देखिए काम और प्रेम में अंतर बताएंगे कि को गोपियों के साथ भगवान का जो रिलेशनशिप है वो काम नहीं है, वो प्रेम है। और इस संसार में जो ये है सिस्टम, वो कैसे काम हुआ है। तात्पर्य श्री प्रभु जी के द्वारा व्यक्ति को काम वासना और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि
उनके बीच आध्यात्मिक भिन्नता के कारण वे अलग अलग श्रेणी के हैं। वे एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार लोहा सोने से भिन्न होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा प्रेम है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रमाणिक शास्त्रों में शुद्ध प्रेम का वर्णन निम्न प्रकार से हुआ है। स्वयथा ध्वंसरितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यथा व बंधन युनो स प्रेमा परिकीर्तिता। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी वह यह ध्वंस नहीं होता तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। आश्रित गोपियां कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थी। उनके लिए इंद्रिय तृप्ति पर आधारित काम वासना का प्रश्न ही नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी प्रकार से कृष्ण को सुखी बनाना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थ की बलि क्यों न देनी पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए अपनी आत्माओं को समर्पित कर दिया था। गोपियां तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र भी काम वासना नहीं थी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से है, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्म सुख, भौतिक बंधन से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उप विभाग ही है। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपनी सुख दुख खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करते समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि दे सकता है, किंतु इन सबसे ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव में संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की चरम इंद्र तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के भोग के उद्देश्य से किया जाता है वह इंद्र तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप से तो कभी सूक्ष्म रूप से देखे जाते हैं। क्या है प्रेम? भगवान को खुश करना, भगवान के इंद्रियों को खुश करना। भगवान के इंद्रियों को खुश करना प्रेम, और अपने इंद्रियों को खुश करना काम। सिंपल डेफिनेशन है, उसी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। कह रहे हैं कि इस संसार में हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए काम करते हैं, तो वहां भी हम अपने इंद्रिय तृप्ति नहीं त्याग पाते, ठीक है ना। धर्म के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वहां पे अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति लेके जाते हैं, जैसे धर्म के लिए गए, मंदिर ही गए, फिर मांगा वहां से ये दे दो वो दे दो, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति है, तो वो काम है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन जब भगवान की जाते हैं, अच्छा हम भगवान के लिए करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वो प्रेम। मंदिर जाना सेम है ना, सब कुछ सेम है, लेकिन काम और प्रेम। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या करना सिखाया? प्रेम। डेफिनेशन ही बदल दी उन्होंने मंदिर जाने की, है ना। पहले हम सब इसलिए जाते थे ना भगवान के पास, कोई गया भगवान के पास? मैं तो जाती थी, अच्छी हो जाए पेपर, रिजल्ट अच्छा आ जाए। उस समय कितने का प्रसाद चढ़ता था हमारा, बूंदी फल 2-2.5 रुपए की चढ़ती होगी, तो वो ना कितने की भी चढ़ती थी, जो मुझे याद है 10 रुपए की, 5 रुपए की, जो कि बूंदी चढ़ाएंगे, है ना। काम के लिए जा रहे हैं हम सब, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि मैं ना, धर्म पालन करने में भी काम का कोई रोल नहीं, प्रेम होना चाहिए। मैं पहली बार मायापुर गई, फर्स्ट टाइम कृष्ण प्रभु थे हमारे साथ। तो वो पेड़ आता ना जहाँ चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस आता है, माई का ट्री, वहां पे बड़े सारे वो बंधे हुए धागे बंधे होते हैं ना, वो अपने में बांधते हैं। मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हम भी बड़े खुश हो गए, चलो हम भी धागा बांधे। बोले ओह, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं बांधनी भौतिक इच्छा कोई नहीं मांगनी यहाँ पे, ये धाम है ना, केवल भक्ति मांगनी है और केवल भक्ति मांगनी है, बस। उस दिन से चैप्टर ही क्लोज हो गया भौतिक इच्छा का, है ना। कोई मांगना नहीं है भगवान से, चैप्टर ही क्लोज कर दिया शुरू में ही।
लोग जाके बहुत कुछ मांगते हैं और बहुत कुछ करते हैं। यही है काम और प्रेम। पढ़ने से समझ आ रहा है हमें काम क्या होता है, प्रेम क्या होता है। इसीलिए इस संसार में, है ना, लोग कहते हैं ना हमारी गर्लफ्रेंड्स क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो काम है। हमारी गर्लफ्रेंड्स किसके लिए चाहिए? हमें अपने लिए चाहिए। प्रेम क्या है? उनको अगर हम कुछ सुख देख पा रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट दे पा रहे हैं, तो ये प्रेम है। पर्पस ये होता है ना कि मैं फायदा ले लूं वहां से। काम कामेरे तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम मतलब प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है और इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली होता है। जो भी व्यक्ति प्रेम करता होगा किसी से, वो अपने सुख का नहीं ध्यान रखेगा, वो दूसरे को देखेगा कि उसको कैसे, वो कैसे खुश हो रहा है ना। काम क्या है कि मैं कैसे खुश हो रहा हूँ। ये है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा देह देह लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, पुस्तक जिज आर्य पथ निज परिजन, स्वजन करय यद ताड़न वत्सान, सर्व त्याग करि करे कृष्ण भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। हरे सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्र तृप्ति तथा वर्णाश्रम धर्म का यह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सबको त्याग दिया और अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा है। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया। वे उनके कृष्ण के आनंद के लिए उनके प्रेम में सेवा करती हैं। उन्होंने क्या किया? देखिए, शास्त्रों के आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, वर्णाश्रम धर्म, सब कुछ छोड़ दिया। हम जाएंगे तो कृष्ण को अच्छा लगेगा, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ला रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा, तो उनके सुख के लिए हम जाएंगे। ठीक है, पढ़िए। ओके, तो 8:57 हो गए हैं, समाप्त करते हैं यहाँ पे। किसी को कुछ कहना है? पूछना है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हाँ, माता जी अब भी हम लोग हो ना, चाहे कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए तो नहीं जाते हैं मंदिर, हमेशा अपने आप मांगते ही रहते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, लेकिन आज भी मांगते तो अपने लिए ही है। भगवान की प्रसन्नता के लिए तो अभी नहीं बनाते, ना भोग भी नहीं बनाते, भोग भी हम पूछ के बनाते हैं, बच्चे क्या खाएंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि जो ये लेवल जो अब आप बता रहे हैं ना, जो गोपियां, वो और हायर है ना अभी इससे। अब जो हम मांग रहे हैं, पर मांग तो रहे हैं, चाहे भक्ति मांग रहे हैं, लेकिन अभी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मंदिर भी दर्शन भगवान के लिए अपने मांगने के लिए जाते हैं। तो अभी वो लेवल अभी और है ना, एक और लेवल है ना अभी इसके ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं उससे ऊपर। बहुत बहुत लेवल हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, हम तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अपने लिए रहे हैं कर ना, रहे हैं। अभी अभी पता लग रहा है तो उनके लिए करें। पढ़ इसीलिए रहे हैं कि हमें नॉलेज हो। अब ज्ञान से ही अज्ञानता की ग्रंथियां कटेगी ना, इसीलिए ज्ञान ले रहे हैं ना हम। इस ज्ञान का पर्पस सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस ज्ञान का पर्पस अपने आप को रियलाइज कराना है, और रियलाइज करा के वैसे ही करें जैसे भगवान के लिए होना चाहिए। जी मैम। ठीक है, तो धन्यवाद। हम एक बार फिर से वो श्लोक याद करते हैं जो हमने पढ़ा है सुबह अभी। अभी आप माता मेरा भी एक क्वेश्चन था। बोलो। माता जी हम मंदिर आते हैं, लेकिन मैं मेरे साथ तो ये होता है, मैं सेवा के लिए आती हूँ, मैं सेवा करती हूँ और फिर चली जाती हूँ। मैं पिछली बार आई थी, मैं दर्शन करने ही भूल गई। तो वो जो विग्रह के लिए वो जो लव है वो कैसे डेवलप कर सके कि नहीं, कि दर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेवा है लेकिन दर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हमें खाना बनाने में रुचि है, मान लीजिए बहुत रुचि है, बड़े बड़े व्यंजन बनाए, बहुत सारी डिशेस बनाई, पर ये नहीं पता कि हम किसके लिए बना रहे हैं। घर में कोई खाने वाला है नहीं है, करते जाते, तो घर में कोई व्यक्ति होता तो उसके लिए बनाएंगे, तो उसके अंदर प्रेम भी आएगा ना, कि अच्छा उसके लिए बना रहे हैं, है ना, उसको सोच के बना रहे हैं, तो उसके लिए प्रेम उत्पन्न होगा ना, तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा।
इसी तरह भगवान के लिए सेवा करनी है ना, सेवा कर रहे हैं बट किसके लिए सेवा कर रहे हैं? कृष्ण। जिसके लिए सेवा, उस विषय को तो याद रखना पड़ेगा ना, किसके लिए कर रहे हैं हम सेवा। अभी अगर हम ऐसे ही सेवा कर रहे हैं तो फिर तो हम अपना सुख ले रहे हैं कि हाँ मुझे ये काम करने में मजा आता है तो मैं ये काम कर लूँ, मुझे ये काम अच्छा लगता है तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मैं ये काम कर लूँ, तो वो फिर अपने लिए है, तो फिर काम हो जाएगा। लेकिन पहले विषय को तो याद रखना पड़ेगा ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर विषय को भूल गए और कर्म करते रहे तो फिर वो नॉर्मल कर्म है वो। तो इसलिए ड्यूटी, जब भी हम गुरु महाराज के पास जाते थे ना, तो जैसे ही हम कमरे में घुसते थे तो गुरु महाराज बोलते थे दर्शन किए, हम बोलते थे नहीं महाराज, महाराज कहते पहले दर्शन करके आओ, और हमें बाहर निकाल देते थे, जाओ दर्शन करके आओ, दर्शन बंद हो जाएंगे फिर आना मेरे पास, मैं यहीं बैठा हूँ। महाराज का ये होता था, हम बोलते थे महाराज यही थोड़ी देर फिर हम कर लेंगे, महाराज कहते फर्स्ट गो फॉर दर्शन। हमेशा पहले एक ही क्वेश्चन होता था, दर्शन करके आए हो, जाओ गो एंड कम बैक आफ्टर डूइंग दर्शन, आई एम हियर। दर्शन करने चाहिए सबसे पहले, हमें भगवान के दर्शन करने, जिसके पास जाना उसके दर्शन नहीं करेंगे तो कैसे वहां जाके मिलेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा किसके पास जाना है। जाना है ना उनके पास, यस माता जी। तो उनका घर, उनका पता, उनका एड्रेस, उनका रूट, हमें कुछ आकर्षण होगा तभी तो जा पाएंगे, नहीं तो यहीं फंसे रहेंगे। ओके। और बाबू जी बोलते हैं हेली स्मेली दिल्ली, इसी हेली स्मेली दिल्ली में फंसे रहेंगे अब, नरक बोलते हैं, नरक का द्वार है दिल्ली। फंसे रहेंगे हम, है ना। ठीक है, और कुछ? हरे माता कृष्णा माता जी। माता जी माता जी, अब तृप्ति आए ना आपके पास मिलने, तो आप महाराज की तरह पूछा करना इससे, दर्शन कर लिया आपने? सही बात है, अब सैटरडे को आएगी तो पहले पूछो, दर्शन करके आओ। ओके माता जी। हाँ जी ऋषि जी माता जी जी बोलिए। माता जी, जैसे मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि जब भगवान के अर्चित विग्रह का जो दर्शन करते हैं चरणों से करने चाहिए, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा था कि क्योंकि मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ कि इतने विषयी युक्त है हम लोग के, भगवान के दर्शन हमारे नेत्र बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम कॉन्स्टेंटली उनके दर्शन कर ही नहीं पाते लगातार। तो क्या ये स्थिति भी होती है माता जी? मतलब मैं भी जाती हूँ तो दर्शन कर रहा और निकल आई, वो कह रहे कि हमारी नेत्र सहन ही नहीं कर पाते भगवान के दर्शन, भगवान के जो सुंदरता, उनके सौंदर्य को। प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस करें उसके लिए। गाजर का हलवा नहीं बनाना आता तो प्रैक्टिस करते हो ना बनाने की, जी माता जी। प्रैक्टिस करें। हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं करनी? तो बिल्कुल बिल्कुल माता जी। साड़ी बांधनी नहीं आती, साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और नहीं आता उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। अभी पता चल रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करें ना, फिर आप खड़े हुए देखें बिल्कुल भगवान बिल्कुल। को अच्छे से। वो कहते हैं ना, लिक्विड ब्यूटी, लिक्विड नेक्टर, लिक्विड नेक्टर वो ग्रहण मेडिटेशन। करना चाहिए, फिर सोचना चाहिए उसके बाद, अच्छा आज भगवान ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। तो एक तो होता है ना नेक्टर पीने वाला, दिस इज लिक्विड नेक्टर, वहां से हम सौंदर्य को पीना चाहिए। जी। भगवान तभी तो बोलते हैं भगवान के सौंदर्य का रसास्वादन, वर्ड्स पढ़ते हैं ना, इसमें हिंदी की पढ़ रहे हाँ हैं, जी। हाँ जी। कितनी हाँ बार जी। आया सौंदर्य का रसास्वादन, रसा साधन, हाँ जी। भारी भारी वर्ड लिखते हैं वो इसी में लिखते हैं। जी इसकी प्रैक्टिस करो। जी 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 माता जी, थैंक यू माता ठीक है, ओके, तो एक बार मैं वो श्लोक दोबारा पढ़ देती हूँ, आपको कौन पढ़ेगा? तृप्ति पढ़ेगी अभी।